स्टूडेंट एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि विनफील्ड जी ने क्या कहा हुआ है। बहुत फेमस एक फिलोसफर रहे हैं, जूरिस्ट रहे हैं विनफील्ड। वो क्या बोलते हैं टोट के बारे में? तो विनफील्ड जी बोलते हैं कि टोटिस लाइबिलिटी अराइजेज। आप कब टोट के लिए लायबल होंगे, आपकी कब लाइबिलिटी अराइज होगी, ये बता रहे हैं। टोटिस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाई लॉ। इस वर्ड को देखो आप कि टोटिस लाइबिलिटी आपकी तब खड़ी हो जाएगी, टोटिस लाइबिलिटी आपकी तब बन जाएगी जब आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया हुआ है, जब आपने कोई ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, कोई ड्यूटी नहीं की आपने। कौन सी ड्यूटी? जो कि लॉ ने फिक्स्ड की थी, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने फिक्स नहीं की थी। टोटिस लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हो। किसी लॉ ने आपको कोई काम करने को बोला हुआ है पर आप वो काम नहीं करते, आप ब्रीच कर देते हो प्राइमरली किसी ऐसी ड्यूटी का जो लॉ ने फिक्स्ड की हुई है। तो टोटिस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाई लॉ, नॉट बाई इंडिविजुअल लिखा हुआ है, लिखा हो प्राइमरली फिक्स्ड बाई लॉ। इतना समझ आ गया? अब देखो, जैसे लॉ ने हमारी ड्यूटी क्या की हुई है, हमें लॉ ने ये ड्यूटी दी है कि हमें किसी के घर बिना पूछे नहीं घुसना है, क्योंकि अगर हम किसी के घर में बिना पूछे घुसेंगे तो घर के मालिक का, ओनर का राइट टू प्राइवेसी वायलेट होगा। हम उसके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं, उसके राइट का हनन कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। तो अगर हम किसी के घर बिना पूछे घुसते हैं तो हम अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर रहे हैं, तो मतलब कि हमारी टोटिस लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, मतलब कि हमारे ऊपर ट्रेसपास का केस पड़ सकता है। तो जब जब ड्यूटी का ब्रीच होगा तब तब टोटिस लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। अर्थात हमने कोई ब्रीच ऑफ ड्यूटी की, कौन सी ड्यूटी? जो प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ ने फिक्स्ड की थी। लॉ ने बोल रखा है सभी को राइट टू लाइफ है, हम किसी का राइट टू लाइफ नहीं छीन सकते। लॉ ने बोला है सभी को राइट टू प्राइवेसी है, हम किसी का राइट टू प्राइवेसी नहीं छीन सकते। लॉ ने बोला है सभी को राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, हम किसी की मूवमेंट को रोक नहीं सकते, हम इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते, फाल्स इम्प्रिजनमेंट नहीं कर सकते। हम उसकी राइट को वायलेट कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी को वायलेट कर रहे हैं, ड्यूटी नहीं मान रहे हम अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर रहे हैं। तो जब जब ड्यूटी का ब्रीच होगा, कौन सी ड्यूटी का? जो लॉ ने फिक्स की हुई है, तब तब टोटिस लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी, अर्थात हम टोट कमिट करेंगे। तो टोटिस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। जो ड्यूटी है ना, ये प्राइवेट इंडिविजुअल भी फिक्स कर सकते हैं, पर टोट में इंडिविजुअल ड्यूटी कभी फिक्स नहीं करते। टोट में ड्यूटी कौन फिक्स करता है? लॉ फिक्स करता है, जो लॉ ने फिक्स की हुई है, प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। अब आप बोलोगे सर प्राइवेट इंडिविजुअल कैसे ड्यूटी फिक्स करेंगे? मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, कोई ए है वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ए बी को बोलता है कि मैं अपनी कार तुझे 2 लाख में बेचना चाहता हूँ। ए बोलता है बी को मैं कार जो है वो 2 लाख में बेचना चाहता हूँ। बी कहता है यस, मैं आपकी कार 2 लाख रुपए में ले लूँगा। ए ने ऑफ़र किया 2 लाख में बेचने का, बी ने यस कर दी, एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ मैं 2 लाख में ले लूँगा। और ए बी क्या करते हैं, अब कुछ ड्यूटीज इम्पोज करते हैं। ए बोलता है बी को कि मैं तेरे को कार संडे को दूंगा, संडे को भाई तेरी ड्यूटी है, तूने संडे को लेनी है और पैसे लेके आ जाने हैं। ए इम्पोज कर रहा है बी के ऊपर ड्यूटी, तेरे को संडे को कार मिलेगी और संडे को तू पैसे लेके आ जाना। बी बोलता ठीक है। और अगर बी संडे को ए के पास पैसे लेके नहीं आता है कार लेने, तो मतलब बी जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है। अब ये कौन सी ड्यूटी है? ये कोई लॉ ने इम्पोज तो नहीं की ना, ये तो इंडिविजुअल ने खुद इम्पोज की आपस में। ए ने बोला था बी को कि तेरे को संडे को आना पड़ेगा कार लेने के लिए, 2 लाख रुपए लेके आना, तो ए ने ड्यूटी इम्पोज की थी बी के ऊपर। और ये ड्यूटी जो है ना वो सिर्फ बी के ऊपर ही है, हर इंसान के ऊपर नहीं है, पूरे पब्लिक के ऊपर नहीं है। लेकिन जो ड्यूटी लॉ इम्पोज करता है वो जनरली सारे पब्लिक के ऊपर होती है, सारे लोगों के ऊपर होती है। और इस डेफिनेशन में देखो आगे लिखा भी हुआ है, टोटिस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। आगे लिखा हो दिस ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सन जनरली, हर एक पर्सन के अगेंस्ट है ये ड्यूटी जो लॉ ने इम्पोज की हुई है। एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसिबल
अगर इस ड्यूटी का ब्रीच कर दिया, इस ड्यूटी को तोड़ दिया किसने, तो ये कैसे ड्यूटी रेड्रेसिबल मीन्स किसी को कैसा उपचार करेंगे फिर। दिस ड्यूटी इज रेड्रेसिबल, ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज रेड्रेसिबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्यों लिखा हुआ है, टोर्ट में डैमेजेस अनलिक्विडेटेड होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति ड्यूटी का ब्रीच करता है तो उसे फिर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस देने पड़ते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस अर्थात जो डैमेजेस कोर्ट डिसाइड करेगा वो उस पार्टी को देने पड़ेंगे जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, और जिसके साथ ब्रीच किया है उसको देने पड़ेंगे। तो पूरी डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो टोर्टियस लाइबिलिटी अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। टोर्टियस लाइबिलिटी कब कब अराइज होगी, जब ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो जाए। कौन सी ड्यूटी, जो कि लॉ ने फिक्स की हुई है, इंडिविजुअल ने नहीं की हुई है। टोर्ट में इंडिविजुअल ड्यूटी फिक्स नहीं करते, टोर्ट में लॉ फिक्स करता है। इंडिविजुअल जो फिक्स करेंगे तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए फिक्स करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल के लिए, दो के लिए। लेकिन जब टोर्ट में ड्यूटी फिक्स की जाती है, लॉ फिक्स करता है, तो पूरे इंडिविजुअल के लिए, जनरली सारी पब्लिक के लिए। तो दिस ड्यूटी इज टुवर्ड पर्सन, जनरली पूरे पर्सन के लिए है। एंड और क्या है, अगर जो ड्यूटी का ब्रीच हुआ ना तो इट कैन बी रेड्रेसिबल। ये रेड्रेसिबल मीन्स इसका उपचार कैसे होगा, ड्यूटी का ब्रीच तो कर दिया, अब क्या उपचार कैसे होगा, बाई एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। आप कोर्ट में एक्शन कर सकते हो और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ले सकते हो, बात खत्म। आप एक्शन करो और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस लो। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीन्स कोर्ट आपको अपनी मर्जी से डैमेजेस देगा, अपनी मर्जी से कंपनसेशन देगा। तो स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। आपको 3 डेफिनेशन मैंने करवा दी, इससे आपको टोर्ट बहुत कुछ समझ आया होगा। और साथ में ये चला पता कि अंडर टोर्ट द ड्यूटी इज इम्पोज्ड बाय द लॉ ऑन एवरी पीपल, ऑन ऑल द पीपल जनरली। अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, मैंने एग्जांपल दिया, उसमें ड्यूटी टुवर्ड 1% होती है, 2% या 3% जिसको बोला हो, लेकिन यहाँ पे टुवर्ड ऑल पीपल है। अगर एक बार बोल रखा है लॉ ने कि आपने किसी का राइट टू लाइफ वायलेट नहीं करना है, तो आप राइट टू लाइफ वायलेट नहीं कर सकते, किसी का भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप 1 या 2 लोगों का नहीं कर सकते, आप पूरी पब्लिक का नहीं कर सकते। और आपको बोल रखा है कि आपने किसी की राइट टू प्राइवेसी वायलेट नहीं करनी है। वायलेट मीन्स वायलेशन नहीं करना है, इन्फ्रिंजमेंट नहीं करना है, किसी के राइट का हनन नहीं करना है। तो इसका मतलब है आपने पूरे पब्लिक का हनन नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं करना है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में होता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, मीनिंग डेफिनेशन क्लियर हुए होंगे और टोर्ट आपको और अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और एक बात मैंने आपको बता रखी थी, उसको अब फिर से बता रहा हूँ कि टोर्ट में जो डैमेजेस हैं वो अनलिक्विडेटेड होते हैं, हमेशा याद रखना। और टोर्ट एक अनकोडिफाइड लॉ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ भी आपको बता दिया, अनकोडिफाइड लॉ है टोर्ट। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।